ईसाइस नबी का ग्रंथ अध्याय 54 वचन संख्या 17। ईसाइस नबी का ग्रंथ अध्याय 54 वचन संख्या 17 वचन कहता है, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है, मैं उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु का कथन है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर जीविता प्रभु का वचन कहता है, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाते हैं, जो तुझ पर आरोप लगाते हैं, जो तुझ पर झूठे अभियोग या दोष लगाते हैं, जो तुझ पर झूठी गवाही देकर तेरे विरुद्ध में खड़े होते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, जो तुझ पर दोष लगाता है तू उसका खंडन करेगी। तो उस व्यक्ति का, तो उस फला व्यक्ति का खंडन करेगी जो तुझ पर दोष लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का वचन है कि तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई भी शस्त्र कार्य नहीं कर पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। वो अपनी सामर्थ्य नहीं दिखा पाएगा, वो अपना बाहुबल प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। वचन यह भी कहता है, यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। कोई भी शस्त्र जो उसकी हानि के लिए तैयार किया गया है, कोई भी शस्त्र जो उसके नुकसान के लिए तैयार किया गया है, कोई भी हथियार जो उसको नाश करने के लिए तैयार किया गया है, वो उस पर प्रबल नहीं हो पाएगा, वो उस पर सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो उस पर सफल नहीं हो पाएगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, जो तुझ पर अभियोग लगाते हैं, जो झूठा आरोप लगाते हैं, जो छीटा कसी कसते हैं, जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी चुगलियां और बुराइयां करते हैं, तू उन सब का खंडन करेगी। अपने बातों के प्रति उत्तर से तू उनका खंडन करेगी। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु उन्हें न्याय दिलाता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सेनाओं का परमेश्वर आपको न्याय दिलाता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु आपको न्याय दिलाएगा। यह प्रभु का कथन है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का मुंह की बात है। परमेश्वर आपको न्याय दिलाएगा। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, प्रार्थनाओं को, योजनाओं को पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, दिल से, आत्मा से, सच्चाई से, हृदय से, अंतःकरण की सच्चाई से इस समय हम विश्वास के द्वारा ईश्वर के सामने प्रार्थना करें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है ईसाइस नबी के ग्रंथ के अनुसार। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का एक पक्का इरादा है कि तेरे विरुद्ध चाहे वो कोई भी बात हो, तेरे विरुद्ध चाहे वो कोई भी इरादा हो, चाहे तेरे विरुद्ध चाहे वो कोई भी षड्यंत्र हो, वो कार्य नहीं कर पाएगा, वो शस्त्र कार्य नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का कथन है, परमेश्वर का मुंह की बात है, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की बात नहीं है। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया है, जिसके बनाने और जिसके वचन की सत्यता और सत्यनिष्ठा इस बात से साबित होती है कि जो कुछ उसने बनाया वो आज तक, युगान युग से आज तक अस्तित्व में है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे विरुद्ध किया हुआ कोई भी षड्यंत्र, कोई भी शस्त्र सफल नहीं हो पाएगा। जो लोग तुझ पर अभियोग लगाते हैं, जो तेरे चीटा कसी करते हैं, जो तेरी ठट्ठाहट करते हैं, जो तेरे निमित्त षड्यंत्र रचते हैं, वे सब लज्जित हो जाएंगे। तो उनका खंडन करेगी, तो उन्हें अपनी बातों के द्वारा प्रत्युत्तर देकर उन्हें सबके सामने सर्व सम्मति से तो उनको लज्जित कर देगी। परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन की गवाही के द्वारा विश्वास करे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, तेरे विरुद्ध कोई शस्त्र कार्य नहीं कर पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके विरुद्ध कोई शस्त्र काम नहीं करे, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर अभियोग लगाने वाला व्यक्ति उसका खंडन आप करे, आपके जीवन में उठने वाले सभी प्रकार की विपत्तियों को, परेशानियों को, टीका टिप्पणियों को, छीटाकसियों का प्रति उत्तर कर उन्हें निरुत्तर कर दे आप, तो आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। परमेश्वर के वचन को नियमित पढ़ना है। परमेश्वर का वचन को जिस समय हमने छोड़ा, जिस समय हमने त्यागा, जिस समय हमने परमेश्वर के वचन को महत्व देना बंद किया, उस समय से हमारा ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम और समस्याओं का हस्तक्षेप चालू हो गया। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। जिस दिन दाऊद ने परमेश्वर का इच्छा का विरोध में जाकर अपने सिपाही को धोखे से युद्ध के लिए भेज दिया और उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया, आप समझ सकते हैं कि उसके बाद दाऊद का ज़िंदगी में क्या हुआ। आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, सुलेमान जिसे परमेश्वर ने प्रज्ञा प्रदान किया था,
जब उसने फिरौन का बेटियों से शादी किया, परमेश्वर का विधान के अलावा, परमेश्वर का मर्जी के अलावा जब फिरौन का बेटियों से शादी किया, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उससे और उसकी पत्नियों से होने वाली संतानों को पैदा नहीं होने दिया। सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो कोई भी परमेश्वर का विरोध में जाएगा, जो कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध में जाएगा, उसका जीवन में निराशा आएगी ही। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन है। यदि आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप देख सकते हैं रानी पोतीपर ने कितना दुख, कितनी कष्ट, कितनी तकलीफ यूसुफ को दिया, लेकिन उसके बावजूद वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। परमेश्वर का वचन बताता है दाऊद का जिंदगी के बारे में। दाऊद का जिंदगी में दाऊद एक छोटा सा बच्चा ही था, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता जब वो धर्मी और विश्वास में परमेश्वर की दृष्टि में पाया गया, तो परमेश्वर ने उसको इस्राएल के ऊपर राजा के लिए राजा नियुक्त कर उसका अभिषेक किया। परमेश्वर का वचन बताता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, दाऊद ने अपने पापों को माना और प्रायश्चित किया और विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने अपने पश्चाताप को प्रकट किया और ईश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं मेरे प्रियो, सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में जाने पर भी वे ईश्वर के आज्ञाकारिता के कारण, प्राण देने तक ईमानदार रहने के कारण सुरक्षित रहे। परमेश्वर का आज्ञाओं में अनंत जीवन की आशीष है मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर का वचन को माने, परमेश्वर का वचन को पढ़े, परमेश्वर का वचन को पर चले और परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और यहोवा का वचन आपको ढाल के समान आपकी सुरक्षा करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे।